नमस्कार जी। चलिए आज माघ महत्तम का 8वां अध्याय आगे बढ़ाते हैं। माघ महत्तम 8वां अध्याय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, पिछले अध्याय में विकुंडल ने पूछा था देवदूत से कि हम ऐसे कौन से कर्म करें जो हमारे पुण्य को बढ़ाए। तो उन्हीं कर्मों के बारे में बताते हुए इस अध्याय को हम करेंगे। सत कार्यों के परिणाम। देवदूत बोले, हे वैश्य पुत्र, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम आपको निम्न अच्छे कर्मों के फल का ज्ञान कराते हैं। तीर्थ स्थान का फल। दयावान व्यक्ति ही तीर्थ स्थान का फल पाता है। जिसके हृदय में दया नहीं है, उसका स्नान, जप, तप सब कुछ व्यर्थ है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नियम अनुसार शास्त्रों का पठन करता है तथा उन पर आचरण करता है, वो सद्गति को पाता है। जो व्यक्ति चारों आदेशों का नियम पूर्वक पालन करता है, यथाशक्ति कम से कम अपनी आय का 6वां भाग दान करता है, वेदों का प्रचार करता है, अपाहिज, रोगी, निर्धन, वृद्ध और बालक पर दया करता है और उनकी सहायता करता है, वो सभी स्वर्ग के भागी हैं। जो व्यक्ति नियम अनुसार गौ ग्रास देकर ही भोजन करता है, प्यासों के लिए जल, कूप आदि का निर्माण करता है, प्याऊ लगवाता है, वो सब स्वर्ग के अधिकारी हैं। जो व्यक्ति शरणागत, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा करता है, वो मोक्ष को पाता है। जो व्यक्ति नीम, पीपल, आंवला, आम, इमली, कैथ होता है जैसे बेल पत्थर है, अथवा स्थान के स्वभाव के अनुसार वृक्ष अथवा छायादार वृक्ष लगाता है, वो निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वृक्षों को काटता है, वो नरक का भागी है। जो मनुष्य तुलसी के पौधे लगाता है, वो भय की ताड़ना से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है और उसके पितृगण स्वयं स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति विष्णु की पूजा करता है, माघ स्नान करता है, तुलसी की मंजरी से प्रभु का पूजन करता है, वे विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गायत्री मंत्र का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप, ये सब करना बहुत पवित्र है। जो मनुष्य माघ स्नान के साथ साथ विधि पूर्वक प्रतिदिन 51 बार इन तीनों मंत्रों का जाप करता है, वे नरक यातनाओं से मुक्त रहते हैं तथा दिव्य सुख को भोगते हैं। तीनों लोकों में माघ स्नान शिव तथा विष्णु के समान कोई पुण्य नहीं है। शिव भक्त यदि विष्णु भक्त से द्वेष करता है तो वो नरक को पाता है। जो मनुष्य धर्म स्थान को बेच देता है, उसे हड़पने का प्रयत्न करता है या उसको अपनी आजीविका का साधन बनाता है, वो 21 बार महारौरव नरक को भोगता है। महारौरव जो नरक है, उसमें भी एक जीव है, रुरु नाम का जीव, वो पापियों को खाता है, उनके मांस को खाके उनको यातना देता है। अतः माघ स्नान तथा शुभ कर्म ही श्रेष्ठ कर है तथा मोक्ष का साधन है। इति माघ मास महत्तम भाषा टीका 8वां अध्याय समाप्तम। बोल विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलिए एक कथा और करते हैं। चुटक विनायक जी की कथा बहुत प्रचलित कथा है। हम लोग कार्तिक मास में भी इस कथा को करते हैं। एक बार क्या होता है, जो गणेश जी होते हैं वो अपनी चुटकी में थोड़े से चावल और बहुत थोड़ा सा दूध लेके इधर उधर घूम रहे होते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो सब देख के मजाक बना रहे होते हैं कि इतने से चावल और दूध की खीर कैसे बनेगी। तो एक बूढ़ी माई देखती है कि ला चल मैं बना देती हूँ तेरी खीर।
तो वो अंदर से अपने छोटे छोटे बर्तन लाने लगी। तो विनायक जी बोले कि इनमें थोड़ी बनेगी, बड़े बड़े भगोने चढ़ाओ। अब उसके पास आए कहाँ से बड़े बड़े भगोने, पड़ोसन से मांग के लाई, बहुत बड़े बड़े भगोने चढ़ा दिए। अब उसमें जैसे ही वो चावल और दूध डाला तो वो भगोना जो था पूरा भर गया चावल और दूध से। अब भाई वो भी विनायक जी की भक्त थी, तो बोली बोल विनायक भगवान की जय, गणेश जी की जय। बनाने लगी खीर। अब खीर बनने लगी तो गणेश जी बोले मैं ज़रा थोड़ा सा घूम के आता हूँ, तुम खीर बना लो। खीर बनाती रही, चलाती रही चलाती रही, खीर बन के तैयार हो गई। थोड़ी ना बिखरने भी लगी बर्तन में से, तो उसने वो उठा के और चाट लिया उसको, मतलब चख लिया उसको, और बोली लो विनायक जी भोग लगाओ। उसने ऐसे बोल के खीर को चख लिया। अब विनायक जी जब आए घूम फिर के तो बूढ़ी माई बोली आओ जी भोग लगाओ। तो बोले मैंने तो भोग लगा लिया। बोली आपने कब भोग लगाया? बोला जब तुम चाखी तब मैं खा लिया, तब मैंने चख लिया। तो बूढ़ी माई को बड़ा अचंभा सा लगा और बड़ा उन्हें अजीब लगा सुन के। तो हे विनायक जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई का पर्दाफाश किया किसी का मत करना, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने, सबके घर में खूब धन धान्य और सुख संपदा देना। बोल विनायक भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास महत्तम 8वां अध्याय हम यहीं विराम देते हैं। थोड़ा सा देखिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे पिछले अध्याय में भी मैंने बोला था आपको, उस कथा के अनुसार कि हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जो लोग बुरे कर्म करते हैं हमें उनका संग नहीं करना चाहिए, संग दोष लगता है। ऐसे ही इस अध्याय में हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करिए। सत्कर्म करेंगे तो आगे के लिए आपका अपना मार्ग खुद आपके लिए प्रशस्त होगा। आपको कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। चलिए इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार जी।